Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन इस एग्जाम की सेकेंड लेवल के लिए प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। आज लेकर आई हूँ स्टैंडर्ड 9 के लिए प्रैक्टिकल का एक वीडियो जो फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट में हमारा एम है टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ गिवन वुडन ब्लॉक। प्रोसीजर में दिया है फिल द गिवन मेजरिंग बीकर विथ कलर्ड वाटर अप टू द मार्क L। तो इस तरीके से मेजरिंग बीकर है जिसमें आपको वहां पर दिया हुआ वाटर फिलअप करना है। मैंने समझाने के हिसाब से यहाँ पर कंसिडर किया है कि हमने 100 ml पानी लिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे वो कह रहे हैं कीप द गिवन वुडन ब्लॉक फ्लोटिंग ऑन द वाटर इन द मेजरिंग बीकर एंड नोट द इंक्रीजिंग वाटर लेवल। वहां पर जो वुडन ब्लॉक रखा होगा उसको इसमें डिप करना है और ऑफ कोर्स वो फ्लोट करेगा तो उसके हिसाब से पानी की लेवल जो बढ़ती है वो आपको नोट करनी है। लेट्स से इट इज 110 ml। ठीक है। Now immerse the wooden block completely with the help of pin in the water and note the increase in water level। तो फोर्सफुली अभी इस वुडन ब्लॉक को हमें इमर्स करना है, नीचे डालना है पानी के अंदर और उसके बाद जो पानी की लेवल है, वाटर की लेवल है वो नोट करनी है। सो लेट्स से इट इज 150 ml। समझ में आ रहा है? तो देखो ऑब्जर्वेशन में शुरू में हमें यही बातें लिखनी है। इनिशियल वाटर लेवल अप टू द मार्क L V1। तो कंसिडर कि हमने 100 ml लिया है। फिर इंक्रीज इन वाटर लेवल वाइल द वुडन ब्लॉक इज फ्लोटिंग। तो V2 ये यहाँ का दैट इज 110 ml। Increase in the water level after the wooden block immersed completely in the water that is V3 वो हो जाएगा 150 ml। ठीक है, ये सब कंसिडरेशन है आपको समझाने के हिसाब से। असल में जो भी वैल्यूज आएगी वहां पर वो आपको लिखनी होगी। अब आगे क्वेश्चन 4 है मास ऑफ द गिवन वुडन ब्लॉक हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल मास इज इक्वल्स टू बायोंट फोर्स जिसे हम FB भी कहते हैं डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब G। दिस इज इक्वेशन 1। FB की और एक इक्वेशन है जो कहती है FB इज इक्वल्स टू रो VG जहां पर FB इज बायोंट फोर्स, रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो वाटर है तो उसकी डेंसिटी हो जाएगी 1 ग्राम पर cc। वॉल्यूम is for V is for volume। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड जो 50 cc डिस्प्लेस्ड हुआ है, 50 ml पानी ऊपर चढ़ा है इसलिए हमने 50 cc लिया। और G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू फिक्स होती है, दिस इज अ कांस्टेंट। अब पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, अगर हम यहाँ पर देखो मास इज इक्वल्स टू बायोंट फोर्स जो है ना, वहां पर बायोंट फोर्स की ये जो इक्वेशन की वैल्यू है वो रख दो। तो रो VG डिवाइडेड बाय G आ जाएगा, G कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें फॉर्मूला मिलता है रो V। रो की वैल्यू पता है 1 मल्टीप्लाइड बाय V की वैल्यू पता है 50। तो यहाँ पर मास आ जाता है 50 ग्राम्स। गॉट इट? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया, मास ऑफ द गिवन वुडन ब्लॉक। अब उसके बाद वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम तो आपको पता है जितना उसने डिस्प्लेस किया है वो आता है, दैट इज अ 50 cc। एंड नाउ यू नो मास एंड वॉल्यूम, तो इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट डेंसिटी। डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। So 50 by 50 that is 1 gram per cc is the density of that wooden block। Got it? समझ में आया? आगे क्वेश्चंस है जिसमें हाउ डिड यू डिटरमाइन द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक।
तो वो हमने ऑलरेडी करके दिखाया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई वुडन ब्लॉक फ्लोट्स ऑन द वाटर। तो इसका रीजन है its density is less than water and hence it floats. Why did wooden blocks sink in the water? अब यहाँ पर कैसे कर रहे हैं देखो, इनिशियली एक बार ये इमेज के बारे में बात करो तो ये हमारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करती है, जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी में है तो उस पर दो फोर्सेस एक्ट करते हैं, बायोन फोर्स जो नीचे से ऊपर की तरफ एक्ट करता है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऊपर से नीचे की तरफ एक्ट करता है। अब हम उस वुडन ब्लॉक के ऊपर से एक एडिशनल फोर्स लगा रहे हैं पिन के हेल्प से, पिन की मदद से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को वो ओवरकम कर देगा, सॉरी बायोन फोर्स को वो ओवरकम कर देगा एंड देन दैट वुडन ब्लॉक विल सिंक। तो ये रीजन है व्हाई डिड वुडन ब्लॉक सिंक इन द वाटर। समझ रहे हो? लास्ट क्वेश्चन है व्हाई बलास्ट वाटर यूज्ड इन द शिप। तो समझ लो यहाँ पर बलास्ट वाटर है क्या। तो ये एक शिप है जिसमें कार्गो लोड किया हुआ है, तो यहाँ पर नीचे एक जगह है जहाँ पर बलास्ट वाटर फिलअप होता है। तो अभी कार्गो है इसलिए बलास्ट वाटर रिमूव कर दिया है, बलास्ट वाटर डिस्चार्ज। फिर ये शिप यहाँ से दूसरी जगह चली जाएगी, वहाँ पर जहाँ पर इस कार्गो का अनलोडिंग करना है। अब अनलोडिंग करने के बाद ये शिप का बैलेंस सब बिगड़ जाएगा और ये शिप डूब सकती है, और ऐसा ना हो जाए इसलिए यहाँ पर बलास्ट वाटर फिलअप किया जाता है। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पर बलास्ट वाटर अपटेक, ताकि ये शिप बैलेंस कर पाए और वो अच्छे से रह पाए। फिर ऐसे ही खाली शिप दूसरी तरफ वापस से आ सकती है, यहीं से सामान हमें दूसरी तरफ लेकर जाना है, तो इसलिए ये बलास्ट वाटर पूरे ट्रैवलिंग में उसे मदद करेगा, राइट? एक और बात यहाँ इस इमेज में दिखाई दे रही है, डिस्चार्ज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड अपटेक ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इकोसिस्टम इकोलॉजी के हिसाब से होता ऐसे है कि यहाँ से हम ये बलास्ट वाटर फिलअप करते हैं और दूसरी जगह आके वो हम रिमूव कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ के जो ऑर्गेनिज्म हमने कलेक्ट किए हुए होंगे, हो सकता है फिशेस है छोटे छोटे, हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कुछ प्लांट्स है, तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होंगे मोस्टली, तो वो वहाँ से निकल के इस तरफ आके रिमूव किए जाते हैं। तो इस तरीके से इकोसिस्टम को हार्म होता है, कुछ इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स दूसरी जगह आ जाते हैं। एनीवे, वो कुछ अलग पॉइंट है, अलग बात है, आपके फिजिक्स के हिसाब से तो है नहीं, जस्ट मैं आपके साथ डिस्कस। ये सारे सोर्स क्रेडिट है मेनका पब्लिकेशन की बुक से ही मैंने सब इमेजेस ली हुई है, और जो इमेजेस है वो इंटरनेट से ली गई, उनके ये सोर्स क्रेडिट है। यस, तो इस तरीके से आज हमने एक फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और भी क्वेश्चन सॉल्व कर कर लेकर आ रही हूँ। चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।